चलो दोस्तों, आज का हम लोग लाए हैं 2025 एग्जामिनेशन का जो गेस पेपर है, यानी जो गेस क्वेश्चन नहीं, यानी हमारे पास जो आउट ऑफ क्वेश्चंस है। आप बिलीव कीजिए, इस बात को बिलीव तो करना ही पड़ेगा आपको। काहे नहीं कीजिएगा? आप पे बोलिए ना, सही आप करना पड़ेगा। चलिए हटाइए सब बात को और हम लोग देखते हैं कि हम लोग 2025 एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए आज का कौन सा आउट क्वेश्चन है। बात समझ रहा है ना? ये जो हमारे पास जो पेपर है उसके साथ हम लोग आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पर x बाई एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। x बाई, ठीक है, x प्लस 1 बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालें। आप लोग भी अपना 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 कॉलम कॉपी निकालें और बनाते रहें, हमारे साथ लगे रहें टोपी घुमा के। बस में ना, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं कैसे बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, मलाई की तरह बना देना है। देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 क्या कर दीजिए, माइनस कर दिए। समझ में आ रहा बात? और फिर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, जो ये है। बस में आ गया। 1 क्यों जोड़ा गया और 1 क्यों घटाया गया, प्लस समझिए, सुनिए पहले। नीचे में जितना है उतना ही ऊपर प्रोसेस रहेगा, तो एकदम मलाई की तरह बनेगा। इसलिए ऊपर में उतना प्रोसेस जब किया गया तो अनबैलेंस ना क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, लगा दिया -1। अब इसको अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दीजिए। यानी इतना बाई इतना, यानी x प्लस 1, ठीक है, -1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देख लिए। अब इसको कटा दीजिए, यहां क्या बचेगा, क्या बचेगा बेबी, 1 बचेगा। और यहां 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप तो समझ में करते हैं, आप लोग तो खूबे समझते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स हो गया। ये क्या हो गया, 1 बाई एक्स हो गया। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x। कितना आ गया, log x। तो x प्लस 1 यहाँ पर है ना, इसलिए यहाँ पर x प्लस क्या आ जाएगा, 1, ये मोड के अंदर, ठीक है। अब प्लस c, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर, आंसर, ठीक है। समझ में आया बात, समझ में आएगा कि नहीं आया? देखिए ये कितना सुंदर क्वेश्चन है और कितना लजीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लजीज के बारे में तो पूछना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं बात? ओके, आइए देखते इधर अगला क्वेश्चन देखते, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें भी वही काम कर देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं बात? जो पिछला क्वेश्चन में कल गई है, एक में उहे काम कर दिल जाओ का। तो नीचे कितना बा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ ऊपर कितना बा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक में क्या कर दिल जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ला दिल जाओ। अनबैलेंस होके लागल, तो बैलेंस करे खातिर -1 हो गई। एकरा के बैलेंस करे खातिर अब पहले से -1 बा, तो यहाँ -1 ला दिल जाओ। अब बटा में क्या कर जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गई, -1 मिल के -2 हो गई। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना हो गई, डी एक्स हो गई। अब एकरा के अलग कर जाओ, एकरा के अलग 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 कर दो, बांट दो, हैं बांट दो, हैं पिला दो जूस मौसमी का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और 2 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए बांट दिए,
एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वही चीज़। अब यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2/x² प्लस 1 इंटू dx। देख लीजिए बच जाएगा, क्लियर है। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, x। क्या होता है x माइनस हमनी के टीसनी में पढ़े रहेंगे, क्या चीज पढ़ रहेंगे टीसनी में, 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। कितना पढ़े थे, tan इनवर्स x। तो ये 1 है तो 2 को बाहर कर देंगे तो 1/, हो जाएगा। ये 2 को बाहर करेंगे तो 1/, होगा ना, बोलो ना छोरा। हाँ तो ये 2 आ रहा तो 1/, यही चीज आ जाएगा ना। यानी इसके पास क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस c। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। कितना एकदम सुशील है कि नहीं है, सुशील एकदम। देख लिया आप। अब चलिए हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो हमारा बात एगो याद पड़ गल है। यहाँ पे देखिए छोटो कि ये तो आप लोग समझ ही गए, ऐसे बन गया। ये आप लोग समझ गए कैसे बन गया, है ना। यानी सब कोई खाई बुनिया हम बजाई हारमोनिया। आई क्या समझ में आता कि ना बात, नहीं क्या समझ में आता। अब अगला क्वेश्चन देखिए छोटू, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x² नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x-1 इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, बहुत एकदम आपको इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि रात में सुतियों का आप देखेंगे ना, मलाई की तरह लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात, आए एकदम चका है। देखो एकरा में से क्या करो, x² कॉमन निकाल लो, चुरा लो। एकरा में से क्या कर लो, चुरा लो। कितना, x², क्या बचेगा x माइनस 1। इसमें से क्या चुरा लो, 1 चुरा लो, तो कितना बचेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू dx। अब इसमें से क्या करोगे, चुराएंगे कितना, x माइनस 1। तो यहाँ से x माइनस 1 को जब चुराएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस 1 इंटू dx बच जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, x माइनस 1। यहाँ से जो चुराए है वो तो हट ही जाएगा। अब बच गया हमारे पास कितना, x² प्लस 1 इंटू dx। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समझिए पहले बात को। इसको यहाँ लिख देते हैं हमें x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, देखो क्या होगा इसका, x² का x³/3 अब प्लस में 1 का कितना हो जाएगा x, अब प्लस में c। आंसर समझ में आए कि नहीं है। ई कहीं नहीं कर ना सोचा कि सब कोई खाई बुनिया और हम बजाई जाके हारमोनिया ना राजा। IAC के पेपर बा 12 के दे दो, धक्का धक कोई है, समझ लो कि ना बात है। हेने अब ऐसे सोचबा तो ना जीव राजा, एकदम IAC के पेपर हो। अगला क्वेश्चन पे आओ, अगला पे आओ। रेल रहो खाली, बस रेल के देखा एक दिन बस खटाखट तहर मैथ बनी ना लो बात। रेले के चक्कर में होने हरास गिरावत रह जाए। ओहो देखो अगला क्वेश्चन, अगला पेज पे देखा जाओ, अगला पेज पे। अब देखिए अगला पेज पे जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है, x³ प्लस x⁴ और इंटू कितना दिया है, dx दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है।
कुछ नहीं के करे। ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन बनेगा। आप इसमें बस क्या करें कि z इक्वल 1 प्लस एक्स के पावर क्या कर लें 4 मान लें, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि अगर z बराबर लेट करते हैं तो हम लोग उसको क्या करना होता है, dc निकालना होता है। तो इसका dc निकालेंगे, आप यहाँ पे ऐसे dc निकाल देंगे तो 1 का तो dc 0 होता है और x के पावर 4 का dc कितना हो जाएगा 4 x के पावर 3। कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं, x के पावर n का जो dc होता है, dc मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो वो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इस प्रोसेस पे रखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे कि dz ये जो 4 है इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स क्यू इंटू डी एक्स, एक्स क्यू इंटू क्या कर देंगे dx। जब एक्स क्यू इंटू डी एक्स कर देंगे, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप आंसर हो गया जी। अब अकॉर्डिंग टू द खाली क्वेश्चन लिख दीजिए, ये वाला क्वेश्चन लेके आइए वहाँ पर, और यहाँ पर एक्स क्यू अब प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा कि नहीं बात। एक बाद सेटिंग कर देगा, क्या करे बाद सेटिंग करते होते ही तो नहीं के का है मुस्कुरात रह राजा, हम जाना तनी तारा करे आवत होई कर ही आवत होई कोयले बार जाकि देखो उहे सेटिंग में नहीं करेगा ना सुनो बात है। तो यहाँ पर इसके सेटिंग कर जाओ हेकरा से, तो हेतना जी कितना dz बटा कितना हो जाए 4 और हेकर कितना हो जाए हमनी के z। यहाँ देखो z लेट कर गया, यहाँ पे लेट किया गया तो यहाँ पे z आ गया। अब पूरा सेटिंग हो गई हमनी की ना सुना बात है। तो पूरा सेटिंग हो गया तो 1/4 के बाहर करबा तो dz बटा कितना हो जाएगा ऐसे आ जाएगा। अब 1/4 हो गया तो 1/z का कितना हो जाएगा log z, कितना हो जाएगा log z। 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो उसी प्रकार से 1/z का z के रिस्पेक्ट में क्या होता है इतना जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे log z का वैल्यू कितना है 1 प्लस कितना है x के पावर 4, अब प्लस में कितना हो जाएगा c आंसर। एकदम धक देखो जितने छोटू सेटिंग करब न है उतने मजा दी ना सुनला बात। मैथ में मर दबा उल्टा मत सोचो, मैथ में सेटिंग करे के बाद सुनला बात। हाँ अगला क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे एकदम हरास हरास क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एकदम इतना आसान है ना, इतना आसान है। और आप लोग एकदम बिल्कुल एक चीज़ में बोलना चाह रहे हैं क्या कि जितना क्वेश्चन हम लोग लिखे अभी हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग एकदम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिएगा। एकदम यही आएगा, गारंटी हम बोले हैं। नहीं आएगा तो बोलिएगा हमको, बस में रहना है, नहीं आएगा तो हमको बोलिए, एकदम यही क्वेश्चन में आएगा एकदम गारंटी। ना के तो सवाल नहीं है कि ओकरा में एको रति कुछ हो सकेला। समझ में आता बात ना है। 10,000 के तू कहत रहो, हम 1 लाख के शर्त लगा सकी ना, हम 1 लाख का शर्त लगा रहे हैं, एकदम यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन प्रॉपर जितना वीडियो हम आउट क्वेश्चन का बनाए हैं सबको एकदम देखना है बढ़िया से, एकदम 2x पे नहीं सिंगल पर। नहीं आएगा तो 1 लाख का शर्त मेरा है, 1 लाख का शर्त है। नहीं आएगा तो एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाएगा। क्या हम कहें, हम छोटा विश्वास से नहीं करो तब क्या करो। विश्वास जानते रह कब करब, जब पेपर देखेब आ जब हमार वीडियो देखब ओकरा बाद तू कहब बाप रे बाप अहे दादा ये तो लड़ गई रे, अहे का करियो हम ना देखनी मास्टरवा कहत रहे, तो अब का करब, अब तो पर साल न अब पर साल के फेर हम लाग जीब, ठीक बा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, फिर वही काम सेटिंग करेंगे। ये में खाली सेटिंगे करही के बाद तो कुछ करे के नहीं, बल्कि खाली सेटिंग तारा करे आवे ना सुने बाद, सेटिंग पे सेटिंग करत सारा सेटिंग आ जाए ना सुनना बात। हाँ तो एक देखो क्या करो, पहले ऊपर में क्या बा 1 बा, 1 छुपल बा,
अब एकरा में देखो नीचे ऊपर तो 1 1 बाय ई के पावर एक्स नहीं है, तो ई के पावर एक्स जोड़ दो, एगो ई के पावर एक्स क्या कर दो घटा दो, आ 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू क्या कर दो डी एक्स। समझ में आ गई बात। अब एकरा के अलग अलग कर दो तो ई के पावर एक्स बटा में ई के पावर एक्स माइनस में ई के पावर एक्स 1 प्लस ई के, यानी इसको और इसको ये अलग अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, तो इतना बटा इतना हो जाएगा, इतना बटा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद वापस यही फंक्शन आ जाना चाहिए। अब चलिए यहाँ से, तो ये अगर कट जाता है हमारे पास तो इधर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, और यहाँ पर ई के पावर एक्स बाई 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब ये इसका अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, और इसका ई के पावर एक्स 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू क्या किया जाए डी एक्स कर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इसका तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर लेट कर लिया जाए 1 प्लस ई के पावर एक्स, 1 प्लस ई के पावर एक्स लेट कर लेते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड डाल देते हैं। क्या लगते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड डाल देते हैं। बस में आ गया। अब यहाँ पर इसका डीसी निकालते हैं तो 1 का कितना हो जाएगा 0, ई के पावर एक्स का कितना होगा ई के पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी जेड बराबर ई के पावर एक्स इंटू कितना आ जाएगा डी एक्स, यानी इसको इधर गुना करते हैं। अब चलिए इस चीज को अभी बोले ना कि जतने तारा सेटिंग करे आई, बार बार बोला सेटिंग करे, बचपन में सेटिंग कैले को तबे मजा दी ना, कैले को तो मजा ना दी। तो हेने आवो इतना जगहिया पे सेटिंग करबा तो कितना हो जाई डी जेड हो जाई, और नीचे कितना हो जाई जेड। अब एकरा के का लिख देबो माइनस लॉग जेड, आ प्लस में का हो जाए सी। अब यहाँ पे का जी लॉग जेड का वैल्यू कितना है, जेड बराबर कितना लेट किया गया है देखिए 1 प्लस ई के पावर एक्स, आ प्लस में कितना सी। आंसर कुछ करे के बा, खाली सेटिंग कैले चल जाए आ खचा खच आंसर का कर लाते चल जाए। बस में आगो ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आया जाए, किसके ऊपर आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको अच्छा से इरेज कर दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कम बैक जी नो हमको कम बैक के बारे में नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम है जरा बताइएगा कम बैक आपका हो किसका कम बैक हो रहा है जरूर बताइए कमेंट में। समझ रहे बात ना, कम बैक जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन x माइनस ए। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इतना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए एग्जामिनेशन पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होने चाहिए, तभी तो पता चलता ना ये कि लोअर स्टूडेंट में और हायर स्टूडेंट में, मिडिल स्टूडेंट में, हायर टीचर में, लोअर टीचर में अंतर डिफरेंस पता चलता है। सब के सब एक ही भाव जब हो जाई मजा ना दी धक्का धक कैसे होई है ना। देखो अब वह धक्का धक करे खाए थोड़ा सा हल्का सा ना ओमे डाल दिले बा, ठीक बा। तो कुछ नहीं करे के हो, कुछ कर ही के नहीं खे। देखो का करिए जब ऐसा क्वेश्चन हुई तो जेड बराबर एक्स माइनस ए लेट कर लिया जाएगा, लेट कर लिया सब्स्टिट्यूशन में डाल देंगे करा के, कुछ कर में मत करो। तो सब्स्टिट्यूशन में जब डालब तो एक क्या करब बतैला नहीं कौची करे खातिर डीसी निकाले खातिर। तो x का 1 होगा, ये तो कॉन्स्ट ए क्या है कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा, और डी जेड बराबर कितना हो जाएगा dx गुना कर दिला। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जा बेबी, तो आज ही बहने तो का हो जाई मलाई हो जाई। और ओकरा बाद का कहलहनी का कहलहनी बता, तू बताओ का कहलहनी सेटिंग करो। तो सेटिंग मतलब कर ना, टेंशन का ले लेबा, सेटिंग कितने करो उतने ना मैं दी। देखो सेटिंग कैसे करब, सेटिंग x के जगह पर का लिखब
तो जहाँ से लेट कइल जाला वहीं से सेटिंग कइल जाला, बस में आ गल ना। तो यहाँ से सेटिंग x बराबर तहरा का निकल जाई z प्लस ए, क्या निकल जाएगा z प्लस ए। तो यहाँ z प्लस क्या कर दो a इंटू अब डिवाइडेड बाई, चलो अलग अलग, फिर यहाँ पे साइन बा, बस में आ गल ना। और इसके जगह पर क्या लिखेंगे x माइनस ए बराबर क्या है z, देखिए तो साइन क्या हो गया z, ठीक है। अब उसके बाद dx की जगह पर सब z में होता है कन्वर्ट, तो dz बराबर क्या है dx है, तो dx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dz लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ मत कीजिए, अब इसको साइन a प्लस साइन b के फार्मूला पे क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए। तो साइन a प्लस b के फार्मूला जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे साइन a इंटू कॉस b हो जाएगा प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है तोड़ दिए। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे साइन यहाँ पर z, और सेकेंड लास्ट आंसर है, सेकेंड लास्ट स्टेप क्या है आंसर है, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दे, क्या कीजिए अलग अलग, तो साइन z बट इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई साइन z प्लस यहाँ पे कॉस z इंटू साइन a बटा में साइन z इंटू डी जेड, ठीक है। तो साइन z और साइन z क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ से अब हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए, यहाँ लिख दीजिए कॉस ए बच गया। यहाँ पर कॉस बाई साइन तो कटेगा नहीं, तो कॉस बाई साइन को क्या लिख देंगे, कॉस बाई साइन को क्या लिखेंगे कॉट। आप तो बोल तो रहे थे आप जी, तो बोलिए ना, अब तो बोली तो रहे हैं कॉट ए, यानी कि कॉट जेड, ये तो अलग रहेगा, यानी यहाँ पे कितना होगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा डी जेड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात को, लड़का क्या करता है, अभी जो मैं बोल रहा है लड़का क्या करता है, जैसे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, यहाँ कॉस देखा ना कि साइन लिख दिया, गलती हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन किस में है जेड में है, और यहाँ पे क्या कॉस है, इसलिए इसका साइन ए नहीं होगा, बस में आ गया ना। जेड यहाँ रहता, जेड यहाँ रहता तभी इसका इंटीग्रेशन होता, समझ में आ रहा बात, सुनाई दे दिया। यहाँ जेड नहीं है क्या है ए है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में ये चीज रहेगा तब होगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में एक चीज नहीं है तो कांस्टेंट रूप देकर इसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, याद रहेगा, जैसे 2 3 को बाहर निकालते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या होगा कॉस ए को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे डीजेड हो जाएगा, यहाँ भी ये साइन है तो साइन ए भी क्या होगा बाहर होगा, सिर्फ किसका निकलेगा तो कॉट जेड का निकलेगा, समझ में आ रहा बात ना, ठीक है कॉट जेड का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर घुमाइए जी, देख लीजिएगा कॉट जेड बस में आ गया। तो अब यहाँ पे कॉस ए हो गया तो डी जेड आ गया, तो डी जेड का कितना हो जाएगा जेड, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर साइन ए है, कॉट जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है आप ही बता दीजिए, यार है आ रहा है मुस्कुरा रहा है लड़का, आय हाय मुस्कुराओ मत लड़का, इसका होता है लॉग साइन जेड, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, हो गया आंसर है, क्या हो गया आंसर हो गया है। अब बस जेडवा का मनवा उठा के जहां जहां जेड बना वहां वहां क्या कर देगा रख देगा, क्या कर देगा रख देगा। चलो तो जेड की जगह पर यहाँ से ही उठा कर रखल जाओ, तो x माइनस ए, राजा हो आजा हो ने ए राजा साइन ए इंटू लॉग साइन जेड के मान कितना है x माइनस ए प्लस सी, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या किए बनाए, आपने भी देख लिया। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2025 जो ये हमारे पास पेपर है ना, पेपर गेस पेपर मत समझिएगा, जो पेपर है ना इसी पेपर का क्वेश्चन आपको मैं बताएगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज प्लीज और प्लीज आपको मैं बोल रहा है, देखिए बउआ रे जीवन के सवाल बा, देख लसन एकरा के कैसे बनता कैसे का होता, समझ में आता कि ना बात। और एकदम का हम कहीं जानला बात, इससे नया होगा चैनल पे कि ना सब्सक्राइब कर ली, लाइक कर ली, तोड़ा तोड़ी कर ली, आए बस में आ गल ना। अब क्या कहीं
पूरा फुल वीडियो देखी हो, तारा जीवन के बा सवाल। ठीक बा, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।